भट्टी साहब, बात ये है कि दो सवालात बनते हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले उन दो सवालात का जवाब दें। एक तो ये कि PMLN का मौक़िफ़ है कि ये बिला वजह आप लोग क्रेडिबिलिटी लेवल प्ले फील्ड को जोड़ देते हैं तहरीक इंसाफ के होने ना होने से, और फिर उन्होंने बताया भी कि किस तरह उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपके ख्याल में ये फिर मतवातिर जो गलतियाँ ये करते हैं PMLN वाले, वही फिर तहरीक इंसाफ ने की, तो फिर दोबारा भी यही गलतियाँ ये भी कर सकते हैं? क्योंकि आज जस्टिफाई कर रहे हैं इसको कि वो जो कुछ हुआ, मैंने इन सो मैनी वर्ड्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी होता रहा है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंदी कर रही है। ये कह रहे हैं कि वो ठीक है हमारे साथ भी होता रहा है, इसका मतलब जो इन्होंने भी गलत काम किया, मुशर्रफ साहब को हटाया, मुशर्रफ साहब पे ट्रायल किया, व्हाट्सोएवर, तो आज तहरीक इंसाफ ने उससे ज़्यादा वर्ष काम कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये मान के समझ के अब ये इलेक्शन में और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा दोबारा अगर ये सब कुछ करें इनके साथ, अगर ये कुछ होगा जस्टिफाइड ही होगा। जी, ये यही समझाओ ना मैं। पहली बात तो ये है कि ना 9 मई हुआ है पहले, इससे पहले ना जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है पहले किसी सियासी जमात के साथ हुआ है। अच्छा। इसलिए ये ज़हनों में रखें, ये बिल्कुल इससे निकल आएँ कि ये जो शहीद बनने की कोशिश करते हैं ना, एक गुजरांवाला जलसा करके साथ ही दूसरे भाई जो पाँव पड़ने पहुंच जाते थे, और जहाँ गुलाब जामुन कोई खाने पहुंच जाता था, कोई रात की चला जाता था, कोई दरगुजर करो माफ़ कर दो करने चला जाता था, जुबैर साहब को भेजते थे। हाँ, जुबैर साहब, ख्वाजा आसफ साहब, फिर तनवीर साहब, राना तनवीर साहब, बहुत सारे नाम जो हमारे अच्छा, सामने। वो उनके पास बैनर होता था, वोट को इज्जत दो, जब वो मिल रहे होते थे एस्टैब्लिशमेंट से। हाँ, वो अपनी खिदमत को इज्जत दो, बाद में खिदमत को इज्जत दो। तो ना 9 मई हुआ इस मुल्क में कि फौज पे किसी ने डायरेक्ट 200 तनसीबात पर हमला किया हो और शोदा पर हमला किया हो। यानी ये ज़हनों में रहे प्लीज, इससे निकले। और इस तरह मीडिया में जिस तरह इमरान खान साहब ने नेम कॉलिंग की, और सर ना हुआ है कि मीर जाफर, किसी ने कहा इस तरह डायरेक्ट कि मीर जाफर है तू, मीर सादक है फौज को, और तू गद्दार है, तू साजिशी है, तू हैवान है, तू साइको, क्या था वो सर्विंग अफसर जनरल फैसल नसीर को, जनरल फैसल नसीर को, कि तुम डर्टी हैरी हो, साइकोपैथ हो, लोगों को नंगा करने के शौकीन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कत्ल का इल्जाम लगा दिया बगैर एविडेंस के। तुम मुझे कत्ल करवाना चाहते हो और मुझ पे कातिलाना हमला करवाया। दुख मुझे उस दिन हुआ, तकलीफ उस दिन हुई। पहली दफ़ा मैंने सवाल उनसे जब उस दिन जबान पार्क में थे इमरान खान साहब से पूछा भी, भिजवाया भी उनको, टेक्स्ट भी किया कि आप GIT में पेश हुए, आपसे उन्होंने पूछा कि आपको जनरल फैसल नसीर को आप मिले हैं? कहते नहीं। कभी आपको डायरेक्ट गुफ्तगू हुई? कहते नहीं। कभी उन्होंने आपको धमकी दी? कहते हैं नहीं। कभी उन्होंने इनडायरेक्ट आपको धमकी दी कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा? नहीं। अच्छा, आपको ये आपके पास सबूत हैं कि वो जनरल फैसल नसीर आपको कत्ल कराना चाहते हैं? कहते हैं नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता वो कत्ल कराना चाहते हैं? किसी ने बताया। अच्छा, वो किसी कौन है? चंद लम्हे सोचा और कहा कि ज़हन में नहीं। यानी आप मुझे बताएं कि एक सर्विंग, ये इमरान साहब ने हाँ, ये GIT में मुझे ज़हन में नहीं, यानी ज़हन में नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि जिस पे हम पूरा एक मुल्क खड़ा हुआ था कि एक फौजी सर्विंग अफसर इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है, और जिस पे एक बयानिया बना हुआ था, और वो साइकोपैथ भी है, वो लोगों को नंगा देखने का शौकीन भी है, और वो मारी जा रहा है, सारों को कत्ल किए जा रहा है, और अब इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है। तो उसका GIT में, अब मैं वो क्या बताऊं कि किसने कहा था इमरान खान को हिसाब किताब लगा के कि वो मरवाना चाहता है या वो छोड़ दीजिए। तो अच्छा, अब मुझे बताइए कि एक बंदा, और उसमें बड़ा आसानी से उन्होंने कहा कि नहीं, तो अब क्या करे बंदा उसमें? अब इस पे देखो, ये किसी मुल्क में ऐसा होता, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में जिसमें इमरान खान जिस मुहज़्ज़ब मुल्क में या मगरब की मिसालें देते हैं या जो भी करते हैं, उसमें बताएं, उसमें अगर ये होता किसी फौजी अफसर को कहते हैं कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है और एक कातिलाना हमला करवा चुका है और मुझे स्लो पॉइजन भी करेगा, और ख्याल में सर फिर लेवल प्ले तो नहीं बनती ना इन तमाम चीजों सर, मैं कह रहा हूँ नहीं, वो एक अलहदा चीज है। अगर एक मैं ये सारा मैं बताना ये चाहता था, ये मैं चाहता था कि 9 मई ना पहले किस हुआ है, ना जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ किसी जमात के साथ। ये फजल चौधरी साहब मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, लॉजिकल बात करते हैं, ये इनके साथ हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ, और किसी के साथ अल्लाह ना करे हो, फिर भी जलसे नहीं कर रहे। और सर मकबूलियत लेस, परफॉर्मेंस लेस, इखलाकी बर्तरी लेस, और बयानिया लेस, और किस तारिक भाई, और अच्छा फिर उसके बाद तारिक भाई, अच्छा फिर उसके बाद ये बेसिक चीज़ ये है कि उतना इमरान खान इस वक्त बहुत पॉपुलर है, इस वक्त कोई शक नहीं, सारे इंटरव्यू भुगत गए, सारे केस हो गए, सारा कुछ हो गया। बल्ला वाहिद है, पहले अगर बल्ला ना हुआ तरीके इंसाफ पर सीरियस वो धचका होगा, इसके अलावा वो सारे हडल कबूल निकल गए, उसका वोट।
जितने ये गैर मकबूल हैं। PMLN एक तो वो ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर नीचे ये जाते जा रहे हैं। तो इसलिए सर इलेक्शन किस तरह जीत पाएंगे अगर उनके पीटीआई के लोग खड़े ही हो गए अलग जो पोजीशन बता रहे हैं भट्टी साहब, आप लोगों के हालात तो बहुत टाइट है। तारिक भाई, मैं बदकिस्मती से कोई आवाज़ मुझे प्रॉपर नहीं आ रही थी भट्टी साहब के बहुत सारे फरमुदात और उनकी भट्टी साहब कह रहे थे आप लोग मकबूलियत लेस लोग हैं, और अगर को मकबूलियत लेस लोग हैं, इतना इमरान खान पॉपुलर नहीं जितने आप लोग अनपॉपुलर हैं। देखें जी, ये फैसला तो करना मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम ने है। इलेक्शन बहुत नज़दीक है, इस बात से अब बाहर आ जाना चाहिए कि कौन कितना मकबूल है और कौन कितना मकबूल नहीं है। वो कहते हैं कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। वाह, 8 फरवरी को इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा कि अल्लाह ताला के फजल से अवाम की तायद से किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो अब इस बात से हम मेरा ख्याल बाहर निकल आए तो बेहतर है। अवाम फैसला करेंगे। और मुझे भट्टी साहब सिर्फ ये बता दें कि 4 साल की, बहुत माजी की बात मैं नहीं करता, अभी तो मैंने 26 साल की बात की थी, छोड़ दें। 4 साल की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ के 2013 से 17 तक का दौर और इमरान खान के 2018 से लेके 2022 तक का दौर, इन दोनों 4 साल के जो अदवार हैं इनका मुवाज़ना ब्रेक के करके बाद मुझे बता दें, लेकिन ब्रेक नवाज शरीफ के दौर में काम हुए बिल्कुल ठीक है सर, हैं या इमरान खान के इसका दौर में मुआवजा काम करवाते हुए हैं। हैं। लोगों ने ये देखने हैं, जल्दी बोले, लोगों मैं ने ये नहीं बहस देखना कि खत्म चाल नहीं, कैसी है, इनके कौन अच्छी तारिक पहनता फजल है साहब, और मेरे क्या भाई लुक्स हैं, गॉर्जियस, इमरान खान फलाना, के पौने जो 4 PTI का साल और ड्रामा आपके चल रहा होता है सोशल 4 मीडिया पे। साल 16 महीने भी शामिल कर ले शहबाज आंखों के तारे के। बैरिस्टर साहब, मैं आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया छोड़ के जा रहा सर हूं। वो भी कर लेते और हैं उसके भट्टी बाद साहब, आपने वो मुझे भी कर कानून लेते से हैं। बाहर 16 निकल के एक महीने बात में बतानी है, point आ 11 गया जमातें भी थी ना, वो 16 महीने में हमारे बैरिस्टर हिस्से में साहब, 1.5 जरा महीना आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना के इस मुल्क को दुखाया है और इस्टेब्लिशमेंट को भी दुखाया है, उसके बाद किस तरह हम लीगल ग्राउंड्स पे इस तरह इन मामलात को देख सकते हैं, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि किस तरह एंटी पाकिस्तान प्रो इंडिया लॉबियस्ट ग्रुप्स जो है अमेरिका के अंदर, उनको जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अप्रोच करके ना सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे ले गए, पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन पे ले गए, बल्कि पाकिस्तान की साख को बड़ा हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद किस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, या मैं चाहूँ कि तहरीक इंसाफ जो है मुकाबले पूरी तरह उतरे, तो ये रियासत किस तरह आमादा हो जाएगी कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिल जाए, ये सब कुछ कर जाएं, स्टेट पे हमलावर भी हो जाएं, स्टेट को अमेरिका में जाके भी धचका पहुंचा दें, प्रोपेगेंडा भी हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ, और ये इलेक्शन में भी खड़े हो जाए।